डीएनए रैपिड, डीएनए रैपिड, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, डीएनए द्विगुणन। क्या बोलेंगे? डीएनए द्विगुणन। इसकी पॉइंट में यहाँ लिखता हूँ कि एक डीएनए से दो डीएनए, कितने डीएनए? दो डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? डीएनए द्विगुणन। बात आती है कि ये डीएनए द्विगुणन आवश्यक क्यों है? तो भाई जब इंसान की बॉडी बढ़ती है तो डीएनए का भी, भाई जितने भी डीएनए हो उनका मान भी बढ़ना चाहिए, सही है ना? तो कोशिका विभाजन के लिए डीएनए द्विगुणन का होना अति आवश्यक है। तो डीएनए द्विगुणन हमारे कोशिका विभाजन के किस भेद में चलता है? तो हमेशा याद रखिएगा, एस फेज में 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में होता है कि डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया कोशिका विभाजन के किस अवस्था में चलता है? क्या बताओगे? दूसरी पॉइंट ये है कि किस स्टैंड पे चलता है, डीएनए के किस स्टैंड पे चलता है? मैंने आपको 2 स्टैंड पढ़ाया था। एक था आपका 3 to 5 प्राइम, एक था 5 to 3 प्राइम। तो इसके 2 स्टैंड है, एक आपका स्टैंड है 5 to 3 प्राइम, एक स्टैंड है 3 to 5 प्राइम। तो आपको जो 5 to 3 प्राइम है, इस स्टैंड को मैंने आपका नाम क्या दिया था? लैगिंग स्ट्रैंड का। जब डीएनए द्विगुणन पढ़े, डीएनए द्विगुणन पढ़े थे तब। और इसको हमने क्या नाम दिया था? लीडिंग। क्या दिया? लीडिंग स्ट्रैंड नाम दिया। तो डीएनए द्विगुणन इस दोनों स्ट्रैंड पे चलता है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो डीएनए द्विगुणन हमेशा किस स्ट्रैंड पे चलता है? 5 to 3 प्राइम। अगर ये 3 to 5 प्राइम पर चलेगा तो डीएनए के खंड टूट जाएंगे और इन टूटे हुए खंडों को हम एक नाम देंगे ओकाजाकी। क्या नाम देंगे? ओकाजाकी सेगमेंट। ओकाजाकी सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, बात ये आती है कि डीएनए द्विगुणन को अगर हमको समझना है तो कितने एंजाइम्स भाग लेंगे, कितने एंजाइम्स भाग लेंगे? तो डीएनए द्विगुणन की कार्यविधि क्या लिखेंगे? डीएनए द्विगुणन की कार्यविधि। कौन कौन सी कार्यविधि में हम कौन कौन सा पार्ट लेंगे यहाँ पर? सबसे पहले डीएनए का संक्रियण ऊर्जा लेंगे, डीएनए का संक्रियण होना। उसके बाद इसमें एंजाइम आते हैं टोको आइसोमरेज। क्या आता है? टोको आइसोमरेज। दूसरा एंजाइम आपका आता है क्या? डीएनए हेलिकेज। क्या आता है? डीएनए हेलिकेज। एंजाइम सबको याद होना। चौथा एंजाइम आता है एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। पांचवा एंजाइम आपका आता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या था? आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद छठवीं एंजाइम आता है आरईई आता है। और सातवां आता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या आता है? डीएनए पॉलीमरेज। और फिर आपका आठवां आता है डीएनए लाइगेज। क्या आता है? ठीक है, इतनी पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स हमको लिखना है। अब ये एंजाइम करती क्या है हमको यही समझना है। पूरी मैकेनिज्म में आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ऐसा सेंसिटिव नहीं लिखा होगा, ठीक है। हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। हमको क्या करना, समझना कि डीएनए द्विगुणन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका डीएनए द्विगुणन का स्ट्रक्चर है, डीएनए मॉडल है। सबसे पहले आपका यहाँ पर टोको आइसोमरेज एंजाइम आता है। सबसे पहले टोको आइसोमरेज एंजाइम आएगा और डीएनए का जो मॉडल है, इस मॉडल को खोल देगा। ये जो द्विकुंडलन मॉडल है ना, इस मॉडल पे क्या कर देगा? खोल देगा और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर कौन एंजाइम आकर बैठी हुई है? टोको आइसोमरेज। एकदम याद रखिए। तो टोको आइसोमरेज का कार्य क्या है? डीएनए के कुंडलन को खोल करके सीढ़ीनुमा संरचना बनाते हैं। भाई इसमें नाइट्रोजन छाल के जुड़े हैं। भाई एक मान लीजिए 5 to 3 है, अरे 3 to 5 है, तो 5 भाई क्या होगा? 5 to 3 होगा। तो मान लीजिए 5 to 3 आ गया,
5 to 3 आ गया। तो हमारा यही तो बनेगा सीढ़ी मसल जब खुलेगा तो मान लीजिए इसके पास ए रहा होगा तो इसके पास जी रहा होगा, इसके पास जी रहा होगा तो इसके पास सी रहा होगा, इसके पास ए रहा होगा तो इसके पास डी रहा होगा, इसके पास जी रहा होगा तो इसके पास सी रहा होगा। मान लीजिए एंजाइम कौन बोला टोकोआइसोमरेज। पूछेगा कि डीएनए के कुंडलन को खोलने का कार्य कौन करता है तो टोकोआइसोमरेज। उसके बाद क्या आता है, एक एंजाइम आता है यहाँ पर जिसका नाम होता है बच्चा डीएनए हेलिकेज। क्या आता है? डीएनए हेलिकेज क्या करता है, एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देता है। देखिए डीएनए हेलिकेज इस डीएनए वाले जो पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड से तोड़ता हुआ आगे बैठेगा। और देखिए जैसे आपका डीएनए स्ट्रक्चर टूटेगा, ध्यान सुनिए, जैसे ही आपका ये 5 to 3 है और ये 5 to 3 है, तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, जैसे मान लो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे लगा था, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो धागा चिपकना चाहेगा आपस में, ये धागा आपस में न चिपके इसको टाइट बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है SSBP। तो SSBP क्या करता है कि दोनों धागों को आपस में जुड़ने से रोकता। अब देखिए इसके पास क्या था, ए था, इसके पास जी था, इसके पास ए था, इसके पास जी था, इसके पास डी था, सी था, डी था, सी था। अब ये स्टैंड बन गया, बना क्या? अब एक के बाद आता है कौन है, देखो यहाँ तक पढ़ लिए। अब इसके बाद कौन आता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अपने नाइट्रोजनी क्षार को कोशिका द्रव से जाएगा, लेकर के आएगा और इस स्टैंड पर ला करके छोड़ देगा, इस स्टैंड पर ला करके छोड़ देगा। अब ये आरएनए पॉलीमरेज अपने नाइट्रोजन क्षार को लाएगा, अपने नाइट्रोजन क्षार का मतलब यू को लाएगा, यूरेसिल को लाएगा, साइटोसिन को लाएगा, ये अपना स्टैंड बनाएगा। यहाँ देखो ए के साथ क्या कर देगा, यू, जी के साथ सी, यू और सी, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चा आरएनए प्राइमर। क्या बन जाएगा, आरएनए प्राइमर। लेकिन हमको बनाना क्या है, डीएनए बनाना है। हमारी कोशिकाओं में डीएनए की सूचनाएं बन गई, तो हमको डीएनए बनाए तो आरएनए बन गया। तो भाई उसके बाद आता है आरई के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है इंडोन्यूक्लियस। क्या होता है, ये देखो एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कोई डीएनए का स्टैंड है, तो जब डीएनए की स्टैंड को किनारे से काटा जाएगा तो कौन मदद करेगा, एक्सोन्यूक्लियस। और जब डीएनए की स्टैंड को बीच से काटा जाएगा तो कौन मदद करेगा, इंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस आएगा, इस श्रृंखला पे बैठ जाएगा और बैठ करके आपके आरएनए पॉलीमरेज के नाइट्रोजन क्षार को काट के कहाँ करेगा, बाहर कर देगा। तो आपके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएंगे, टूटे। मान लीजिए ये आपका जैसा करता है ऐसा एक ऐसा भाई 5 to 3 प्राइम, 3 to 5 प्राइम। एक क्या था, ए इसके साथ ए था, इसके साथ जी था, इसके साथ ए था, इसके साथ जी था, इसके साथ यू था, यू सी, यही बना था। इसके नीचे भी है नाइट्रोजन क्षार, अभी मैं एक स्टैंड समझाऊंगा, दूसरा ही जाएगा। अब जब ये अलग हो गया तो एक्सोन्यूक्लियस, फिर इसके ऊपर आता है आपका क्या था, डीएनए लाइगेज। क्या था, अरे डीएनए पॉलीमरेज। क्या रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अपने नाइट्रोजनी क्षार को लाएगा, जोड़ेगा और आरएनए के पॉलीमरेज को क्या कर देगा, बाहर फेंकता चला जाएगा। अब यू की जगह क्या कर देगा, टी, जी की तरह सी है, टी की जगह क्या कर देगा, टी। अब ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। हाँ समझो, अच्छा है। अब डीएनए स्ट्रैंड बन गया। अब यही स्ट्रैंड यहाँ से आगे जाएगा, फिर यहाँ पर आपका एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज। क्या आता है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक ऐसी एंजाइम होती है जो डीएनए के टूटे हुए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। 1 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ कि डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन एंजाइम करते हैं, डीएनए लाइगेज। अब देखिए जो स्टैंड एरर बना है, तो नीचे वाले के साथ टी था, सी था, टी था, सी था, टी था, सी था। अब इसे छोटा सा कर दो, ऐसे कर दो। अब देखो यही घुमर करके इधर भी तो जाएगा, तो ए टी के साथ क्या कर देगा, ए जी है ना, ये होगा। अब उसके बाद आता है आपका इंडोन्यूक्लियस।
इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इसे यहाँ से काटेगा, इसको यहाँ से काटेगा, तो आप देखोगे कि दो स्टैंड ऐसे बनेंगे। एक बना 5 to 3 प्राइम, एक बना 5 to 3 प्राइम, एक बनेगा 5 to 3 प्राइम, एक बनेगा 5 to 3। ये देखो ऐसा बना, ऐसा बना। देखो A के साथ T बना, G के साथ C बना, A के साथ T बना और G के साथ C बना। बैठ जाओ, एक साथ G C, फिर क्या बनेगा T। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये स्ट्रक्चर आगे जाएगा और क्या बन जाएगा, कुंडलित हो जाएगा। ये भी आगे जाएगा, कुंडलित हो जाएगा और दो डीएनए का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। यह प्रक्रिया डीएनए